Hello बच्चों, let's read the question. Question says that equation of a plane through line x minus 1 over 2 is equal to y minus 2 over 3 is equal to z minus 3 over 4 and parallel to coordinate axis. The concept that is equation of a plane passing through line. We can write a x minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1. नाउ तो हमें पता है पैरेलल की कंडीशन, इफ प्लेन इज पैरेलल टू लाइन तो हम लिखते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0. नाउ तो हमें पहले लेना है इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू गिवन लाइन दैट इज x minus 1 over 2 y minus 2 over 3 z minus 3 over 4. तो ये हमारे पास आ जाएगा a x minus 1 प्लस b y minus 2 प्लस c z minus 3 इज इक्वल टू 0. नाउ अब हम इसमें से लिख सकते हैं कि जो हमारे drs हैं, drs वो है हमारे पास 2, 3, 4. तो दिस इम्प्लाइज इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई ऑफ प्लेन दैट इज 2a प्लस 3b प्लस 4c इज इक्वल टू 0. नंबर 1. नाउ प्लेन इज पैरेलल टू x एक्सिस. x एक्सिस का मतलब है दैट इज जो drs हैं वो 1, 0, 0 है. तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि a इंटू 1 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 0 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से a हमें 0 मिल गया. नाउ तो अब पुट करेंगे इस 1 में, जो हमारी 1 है तो पुट कर देंगे इसमें इन 1. तो ये तो 0 हो गया. 0 3b प्लस 4c इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से मुझे मिला b की वैल्यू माइनस 4 over 3c मिल गई. तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगी हमारे पास. इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास दैट इज a तो हमारा 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0 x माइनस 1. यहाँ पे हमारे पास फिर प्लस b की माइनस 4 over 3 दैट इज y माइनस 2. फिर हमारे पास है c का, c हम c ही रखेंगे तो z माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो दिस इम्प्लाइज ये तो सारा 0 हो गया. तो हमारे पास बचा माइनस 4, c भी कैंसिल कर देंगे, 3 का एलसीएम ले लेंगे, y माइनस 2 प्लस यहाँ पे c भी कैंसिल और 3 से मल्टीप्लाई z माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास आ जाएगा दैट इज 4y माइनस 3z प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन. नाउ अब हमें सिमिलरली प्लेन पैरेलल है y एक्सिस के भी. तो y एक्सिस में जो drs हैं वो है हमारे पास 0, 1, 0. तो हम इसमें भी ऐसे ही ले सकते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी प्लेन की
दिस इम्प्लाइज बी हमारे पास 0 हो जाएगा। पे हम डालेंगे जो पुट इन 1 करेंगे, पुट इन 1, तो देयरफॉर वहां से हमें मिलेगा 2, हमारा आ जाएगा ए, क्योंकि ए हमारे पास है तो 2a प्लस 0 प्लस 4c इज इक्वल टू 0, मीन्स ए हमारे पास -2c। तो इक्वेशन क्या बन गई प्लेन की, इक्वेशन ऑफ प्लेन ये हमारे पास आ जाएगा ए का -2c x-1 प्लस 0 प्लस c हमारे पास था z-3 इज इक्वल टू 0, तो ये सी कैंसल, -2x प्लस 2 प्लस z-3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गया 2x माइनस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। नाउ अब हम लेंगे थर्ड, तो प्लेन पैरेलल है z एक्सिस के, जिसके डीआर्स हैं 0,0,1, तो यहाँ से c 0 मिलेगा। अगर हम 1 में पुट करेंगे तो हमें वहाँ से मिलेगा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी -3b/2। तो इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट इज यहाँ पे a की वैल्यू -3b/2 x-1 और प्लस by-2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज हमारे पास आ गया 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशंस आ गई। तो एक हमें ये मिला प्लेन, एक हमारा ये आया प्लेन, एक हमारा ये आया प्लेन, तो हमें 3 इक्वेशन मिल गई। अब ऑप्शन चेक करेंगे, तो ऑप्शन हमारा फाइनल ऑप्शन इज ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है। तो तीनों प्लेन हमें मिले हैं और डी वाला हमारा फॉल्स है। तो फाइनल आंसर इज ए बी सी। तो ये हमारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।